आज हम लोग मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकालते हो, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट और मैट्रिक्स दोनों का मतलब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करो। तो देखो दोनों में रिलेशन क्या आता है। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ रिलेशन बिटवीन डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, इन दोनों में मतलब रिलेशन क्या आएगा। मतलब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जैसे मान के चलो कि एडजॉइंट ए का जैसे मान के चलो कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करोगे। या ऐसा बोल सकते हो कि जो मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो एडजॉइंट के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। ठीक है ना, ये रिलेशन मतलब इस क्वेश्चन में समझना है। तो देखो कैसे करोगे। देखो इसको समझाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक एग्जाम्पल लेके इसको मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक 3 ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स में ले लिया हूँ। देखो ये मैट्रिक्स जो है 3x3 का है। ठीक है ना, मैट्रिक्स यहाँ पे सपोज कर लिया हूँ 3x3 का। और 3x3 का मतलब मैट्रिक्स सपोज करने के बाद ये एक्चुअल में ये मैट्रिक्स मतलब है, इस मैट्रिक्स का देखो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या आ गया, -52 आ गया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे फाइंड कर लिया मैंने, इसको इक्वेशन बंद कर दिया। अब एक काम करो कि जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, मैट्रिक्स का क्या करो कि एडजॉइंट निकालो। मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, एडजॉइंट निकालो। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालोगे। ठीक है ना, देखो एक काम करो, ये मैट्रिक्स है, इसको यहाँ मैं मैट्रिक्स कर देता हूँ। ठीक है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बोलोगे कि मैं वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया हूँ और मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स दिया होता है, इस मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए था यहाँ पे, तो मान के चलो मैं नहीं बढ़ा पाया हूँ, लेकिन समझ जाओ। जैसे जब डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो इसको क्या वर्टिकली लाइन में मतलब इसको लिखना था, मैं लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी समझ जाओ। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स मैंने लिया 3x3 ऑर्डर का, और इसका क्या किया मैंने, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। तो देखो वैल्यू कितना है, -52। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जितने भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं, इस पूरे एलिमेंट का क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे। देखो यहाँ पे मैंने कोफैक्टर निकाला यहाँ। ठीक है ना, कोफैक्टर निकालने आता है सबको, और यदि निकालने नहीं आएगा कोफैक्टर, तो इसके पहले का जो वीडियो मैं बना के रखा हूँ उसको जाके देखो, समझ में आ जाएगा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो मैंने क्या किया, ये कोफैक्टर निकाला पूरा। कोफैक्टर निकालने के बाद यहाँ देखो एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, जितने भी कोफैक्टर निकाले उन्हें पूरे एलिमेंट का उसका ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है ना, ट्रांसपोज निकाल लो। ये देखो यहाँ पे तो सबसे पहले कोफैक्टर को मैंने पुट कर दिया, और पुट करने के बाद क्या किया मैंने, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। तो देखो ट्रांसपोज निकालने के बाद ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने के बाद क्या करूँगा मैं, इसके मतलब इस एडजॉइंट का जो भी मतलब वैल्यू आया हुआ है, इसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करूँगा। ठीक है ना, डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को फाइंड करूँगा। ठीक है, तो देखो वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। वैल्यू फाइंड करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो कितना है फाइंड करने के बाद। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, R1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर दिया हूँ। R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2704। क्वेश्चन को समझना पहले कि मतलब इस क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने मैट्रिक्स लिया हूँ, इस मैट्रिक्स का क्या किया, वैल्यू फाइंड कर दिया। और फिर इसी मैट्रिक्स का मैं क्या कर रहा हूँ कि एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। तो एडजॉइंट निकालने के लिए देखो ये कोफैक्टर निकाला, और फिर कोफैक्टर का क्या किया मैंने, ट्रांसपोज निकाल दिया। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आ गया, ये एडजॉइंट आ गया। फिर इस एडजॉइंट के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, देखो 2704 आया है यहाँ पे, 2704। अब देखो रिलेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, ये भी ध्यान देना कि मैंने मैट्रिक्स जो लिया हूँ 3 ऑर्डर का लिया हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स जो लिया मैंने 3x3 ऑर्डर का लिया हूँ। तो रिलेशन देखो क्या हुआ है,
कि जो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का जो मैंने वैल्यू जो निकाला था वो कितना आया था, -52 आया था, और उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के डिटरमिनेंट्स का जब वैल्यू निकाला हो तो कितना आया, 2704। ठीक है ना, यहां पे देखो ये निकाला हो, एडजॉइंट के डिटरमिनेंट्स का जब वैल्यू निकालो तो कितना आया, 2704, यानी कि -52 का यदि स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। देखो पीछे में ये -52 किसका वैल्यू था, जो मैट्रिक्स ए था ना, मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू जो आया था ये -52 आया था। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स जो लिया था, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लिया हूँ, 3/3 ऑर्डर का लिया हूँ, 3/3 ऑर्डर का लिया हूँ। तो जो एडजॉइंट का जब वैल्यू जब निकालोगे, एडजॉइंट के डिटरमिनेंट्स का जब वैल्यू जब निकालोगे तो मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यदि दी रहेगी तो दूसरे को फाइंड कर लोगे। देखो अभी रिलेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, अभी आगे और देखो। दूसरा एग्जाम्पल क्या किया हूँ मैं, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हूँ, यहाँ पे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हूँ और इसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्ट निकाल दिया हूँ। ठीक है ना, कितना आया यहाँ पे, -11 आया। अब इसके बाद क्या किया, इसी मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट्स फाइंड कर, नहीं सॉरी एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, एडजॉइंट फाइंड करने जा रहा हूँ। अब एडजॉइंट देखो मैं बिल्कुल जो मेन जो मेथड है उससे नहीं निकाल रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे मैं निकाल दिया हूँ। शॉर्टकट मेथड से निकालने का तरीका मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट तरीके से इस तरह से निकालते हैं कि इन दोनों को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। ये 5 और 9 को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। ठीक है ना, देखो इंटरचेंज कर दिए यहाँ पे। ठीक है ना, 9 को उठा के यहाँ पे कर दिए, 5 को उठा के यहाँ पे कर दिए, और ये जो 7 और 8 जो है इन दोनों के साइन को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या करो कि इसके ये एडजॉइंट तो निकाल लिए ना, अब इसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालो। अब इसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालो तो यहाँ पे देखो -11 आ रहा है। ठीक है ना, अब बोलोगे ये कैसे हो गया, ये यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू भी -11 आ रहा है और एडजॉइंट ए के मतलब जो मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट जो निकाले हो उसका भी तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बिल्कुल उसी के इक्वल आ रहा है। ये भी तो -11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा है, देखो इसमें ध्यान देना कि जो मैट्रिक्स जो मैं यहाँ पे लिया हूँ 2/2 ऑर्डर का लिया हूँ। इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स जो है सेकंड वाले में 2/2 ऑर्डर का लिया हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो देखो 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, -11 आया है। अब यहाँ पे क्या करो, देखो फाइनली अब देखो अब रिलेशन आएगा समझ में। जब मैंने पहले केस में क्या किया था, पहले केस में क्या किया था कि 3 ऑर्डर का लिया था, 3/3 ऑर्डर का मैंने क्या लिया था, मैट्रिक्स लिया था। फिर मैंने क्या किया था, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाला था, कितना आया था, -52। और फिर एडजॉइंट के डिटरमिनेंट्स का भी वैल्यू निकाला था, वो कितना आया था, देखो वो आया था यहाँ पे, ये मैंने निकाला था 2704। मतलब यहाँ पे -52 का स्क्वायर आया था। मतलब देखो हमेशा जो यहाँ पे आएगा ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि रिलेशन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 3 है, 3/3 का है, तो यहाँ पे पावर क्या उससे एक कम आएगा। मतलब पावर जो है ना यहाँ पे 3-1 आएगा, मतलब यहाँ पे 2 आएगा पावर। ठीक है, यदि मान के चलो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 2/2 लेते हो, 2/2 लेते हो, तो ये रिलेशन में, इस रिलेशन में क्या आएगा, जैसे 2/2 है ना, तो जो रिलेशन आएगा यहाँ पे देखो, ये मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट जो निकाले हो इसका पावर क्या आएगा, 2-1। मतलब हमेशा मैट्रिक्स के ऑर्डर से एक कम आएगा, मतलब इसका पावर क्या आएगा, देखो 1 आ जाएगा। यदि बाई चांस मान के चलो कि कभी 4 ऑर्डर का, जैसे मान के चलो कि मैट्रिक्स लेते हो 4/4 का, जो कि 12th क्लास में नहीं है, आगे जब जाओगे तब पढ़ने को मिलेगा, 4/4 ऑर्डर का लेते हो, तो उनका जब रिलेशन जब निकालोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, वो जो रिलेशन आ जाएगा ना यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे भी निकालोगे, जैसे 4/4 का जैसे मैट्रिक्स जब लेते हो तो वो रिलेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। हमेशा मतलब पावर जो आएगा मैट्रिक्स के ऑर्डर से एक कम आएगा। तो देखो फाइनली मैंने यहाँ पर रिलेशन ये लिखा हूँ कि जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स ए लेते हो और उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है n है, तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा यहाँ पे यह रिलेशन होगा, n-1 होगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको मतलब अच्छे से इस रिजल्ट को मतलब याद रख लो, ये बहुत से क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज 4.5 जो दिया हुआ है, ये उसी का क्वेश्चन था, तो इसी को मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ।